दोस्तों इस वीडियो में आपके क्वेश्चन लिए हैं जो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ रहे हैं कि एमपी सिविल जज प्रीलिम्स की आंसर की कब आएगी, कट ऑफ क्या रहेगी, एनालिसिस पेपर का क्या रहा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है एमपी सिविल जज प्रीलिम्स की आंसर की कब आएगी। तो दोस्तों हम लोग देखते हैं कि आंसर की कब आएगी। तो देखिए पिछली वर्ष आपका पेपर हुआ था 20 मार्च को और आपकी आंसर की आ गई थी 22 मार्च को। ये देखिए यहाँ पर ये नोटिफिकेशन है, द हाई कोर्ट ऑफ मध्य प्रदेश जबलपुर एग्जाम सेल नोटिफिकेशन 22 मार्च 2021। आपका पेपर हुआ था 20 मार्च को। देखिए यहाँ पर लिखा भी है कि द एग्जाम प्रिलिमिनरी एग्जाम हल्ड ऑन 22 मार्च 2021। तो 20 मार्च को आपको पेपर हुआ था आपका, 22 मार्च को आंसर की आ गई थी। तो इस बार जो आंसर की आएगी आपका पेपर आज हुआ है 6 मई को, तो आपकी आएगी 7 तारीख को, कल शाम को आने की संभावना मुझे पर्सनल लग रही है। कल नहीं तो फिर परसों संडे है और मैक्सिमम मंडे तक यानी 9 मई तक आ सकती है, या तो कल आ जाएगी और कल नहीं आएगी तो मैक्सिमम 9 तारीख तक आपकी आंसर की आ सकती है। बाकी ज़्यादातर चांसेस कल के हैं। तो पिछले वर्ष 20 मई को पेपर हुआ था, तो 20 मार्च को पेपर हुआ था तो 22 मार्च को आई थी। इस वर्ष आपका 6 मई को पेपर है, तो कल सैटरडे है तो कल शाम तक आ सकती है। अगर कल नहीं आई तो संडे को देखो, नहीं तो आपको मैक्सिमम आपका मंडे 9 मई तक तो आपकी आंसर की आ ही जाएगी। बाकी मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू 7 मई का है, लेकिन आप लोग मैक्सिमम टाइम 9 मई ले लीजिए। 9 मई के बाद चांसेस कम हैं, यानी उसके पहले ही आपके आंसर की आ जाएगी। अब दूसरी बात, पेपर कहाँ देखेंगे। तो पेपर आपको एमपी हाई कोर्ट की वेबसाइट पर, वहीं पर आपको पीडीएफ अपलोड होगा, उसमें क्वेश्चन पेपर और आंसर की रहेगा। तो पेपर कहाँ देखेंगे आप एमपी हाई कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर पीडीएफ अवेलेबल होगा, वो आप डाउनलोड करेंगे। क्वेश्चन होगा और जो आंसर की में जो मॉडल आंसर माना गया है वो होगा। तो ठीक है, इस टाइप से जैसे पिछले वर्ष जो पेपर हुआ था 22 मार्च को, तो एमपी हाई कोर्ट की ऑफिशियल साइट पर इस टाइप से आपको क्वेश्चन, यहाँ पर जैसे एक क्वेश्चन है कि जैसे द टर्म जस्टिस इन आर्टिकल 38 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज यूज टू इंडिकेट। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन वैसे का वैसा ही क्वेश्चन पेपर रहेगा। इसमें जो राइट आंसर जो हाई कोर्ट ने माना है वो आपको रहेगा। तो 2 क्वेश्चन आपके देख लिए हैं कि आंसर की कब आएगी और कहाँ से डाउनलोड करना है। एमपी हाई कोर्ट की ऑफिशियल साइट पर आएगी और स्टडी 16 पर आपको सबसे पहले जानकारी मिल जाएगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। बेल आइकन प्रेस आप कर दीजिए, इससे आपको काफ़ी फायदा होगा। तो सबसे पहले आपको जानकारी है जो नोटिफिकेशन में आ जाएगी। तीसरी बात, कंपेरिजन टू प्रीवियस ईयर पेपर कैसा रहा। तो स्टूडेंट बोल रहे हैं कि काफ़ी ईजी पेपर है। पिछले वर्ष के कंपेरिजन बात कर रहे हैं कि पिछली बार जो पेपर हुआ था वो काफ़ी टाइम, यानी उसमें टाइम मैनेज काफ़ी कम स्टूडेंट कर पाए थे। वो पेपर काफ़ी बड़ा था और उसमें जो क्वेश्चन का लेवल था वो प्रैक्टिकल टाइप के क्वेश्चन थे। और इस वर्ष जो पिछले वर्ष से तो पेपर ईजी है, बाकी जो उसके पहले जो एमपी हाई कोर्ट पेपर करवाता था उससे लेवल थोड़ा अच्छा है, लेकिन पिछले वर्ष से पेपर थोड़ा ईजी है, बट नॉट एट ऑल ईजी पिछले वर्ष से है। ठीक है, चौथी बात है कट ऑफ क्या रहेगी। तो पिछले वर्ष की कट ऑफ देख लेते हैं और पोस्ट देख लेते हैं। तो प्रीलिम्स पिछले वर्ष जब हुआ था उसमें अनरिजर्व की कट ऑफ गई थी 115 मार्क्स। पेपर काफ़ी टफ था, स्टूडेंट बोल रहे थे कट ऑफ 100 और 105 जाएगी, लेकिन कट ऑफ फिर भी 115 गई थी अनरिजर्व की। ओबीसी की गई थी 105, एससी की 88 और एसटी की कट ऑफ गई थी 82 मार्क्स। ईडब्ल्यूएस में नहीं है। इसके अलावा लास्ट ईयर 252 पोस्ट थी। आप लोग इस बात को नोटिफाई कीजिए कि पिछले वर्ष 252 पोस्ट थी और कट ऑफ गई थी 115। इस वर्ष देखिए 2021 में अब कट ऑफ कितनी जाएगी, आप लोग पूछ रहे हैं कमेंट में। तो एक तो देखो, पहले तो आपका अभी एनालिसिस और हो रहा है, स्टूडेंट्स बता रहे हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं पेपर काफ़ी ईजी है, कुछ लोग बोल रहे हैं मॉडरेट है। टफ का बहुत इस बार कम स्टूडेंट बोल रहे हैं। इसके अलावा दूसरी बात यह है कि इस वर्ष जो पोस्ट हैं वो कम हैं। 2021 इस वर्ष आपकी 156 पोस्ट हैं, कुछ पोस्ट अभी बढ़ा दी गई थी। देखिए नोटिफिकेशन है 27 अप्रैल 2022 का, अगर आपको पता नहीं है। सबसे पहले स्टडी 16 ने आपको ये जानकारी दी थी। तो 156 पोस्ट हो गई हैं अभी, इससे पहले 123 थी, अभी बढ़ा दी गई हैं। और पिछले वर्ष थी कितनी, 252 पोस्ट थी। तो अब कट ऑफ कितनी रहेगी ये हम लोग देखते हैं। तो दिस ईयर आफ्टर आंसर की आएगी 2-3 दिन में, तब और क्लियर हो पाएगा। अभी स्टूडेंट सब मतलब जो पेपर से देकर आए हैं अपना बता रहे हैं और अभी एनालिसिस समझ रहे हैं, लेकिन जब फाइनल क्वेश्चन पेपर आएगा आपका 2-3 दिन में आंसर की आ जाएगी, जब भी पता चलेगा। तो अभी आप अप्रोक्सीमेटली मान के चलिए कि थोड़ी सी कट ऑफ बढ़ सकती है अनरिजर्व की 118 तक, लेकिन 115 भी आप क्या रहे हैं तो पिछले वर्ष बराबर, तो भी इसमें कोई चिंता की बात नहीं है। तो अनरिजर्व की 118 और ओबीसी 110, एससी 93 और एसटी 85, ये पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है। तो इसमें अभी और चेंजेस हो सकते हैं। और पेपर एनालिसिस कैसा रहा तो ये आपको 2-3 दिन बाद क्लियर एनालिसिस पता चलेगा। अभी कहना जल्दबाजी होगा, तो आफ्टर आंसर की पता चलेगा। इसके अलावा एक पोल चल रहा है, उसमें भी स्टूडेंट मैक्सिमम
और कमेंट में भी यही बता रहे हैं 112 से 117 अनरिजर्व की कट ऑफ रह सकती है, तो इसमें आप अपना भी वो दीजिए। अब नेक्स्ट है मेंस प्रिपरेशन स्टार्ट कब करें, तो मेंस की प्रिपरेशन तो आप स्टार्ट कर दीजिए अगर आपके 105 110 भी आ रहे हैं तो भी, क्योंकि देखिए प्रीलिम्स अगली बार का कब होगा उसमें काफ़ी टाइम रहेगा, और मेंस की आप प्रिपरेशन कीजिए क्योंकि लास्टली आपका सिलेक्शन होगा वो मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स से ही होगा। और प्रीलिम्स में अगर आपके ज़्यादा कम मार्क्स आ रहे हैं, 100 से कम आ रहे हैं और ज़्यादा कम आ रहे हैं, तो फिर आपको थोड़ा सोचने की बात है कि आपको अच्छे से और तैयारी करना चाहिए, बाकी नहीं तो आपको मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए, क्योंकि जब भी नेक्स्ट बार आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो ही जाएगा और मेंस की आप प्रिपरेशन करेंगे, आपका एक नेक्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू जागृत हो जाएगा इसमें, क्योंकि आप डिटेल में मेंस में अच्छे से आप पढ़ते हैं। लास्टली मेंस के ही नंबर जोड़े जाते हैं, तो मेंस की तो आपको प्रिपरेशन करना चाहिए, चाहे इस बार आपका सिलेक्शन हो अन्यथा ना हो। और सिलेक्शन हो गया तो फिर आपको फिर कम टाइम मिलेगा, इसलिए अभी से स्टार्ट कर दीजिए अगर आपको लग रहा है कि आप मेंस लग सकते हैं इस बार। और अगर आपको लग रहा है कि बहुत कम नंबर हैं आपके, 100 से भी कम नंबर हैं, अनरिजर्व की बात कर रहा हूँ, और आपको लग रहा है तो फिर आपको थोड़ी बहुत बेसिक्स पर कमांड करनी चाहिए। सो दोस्तों वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक बार फिर से देख लेते हैं एमपी सिविल जज प्रीलिम्स के आंसर की कब आएगी। आज पेपर हो गया है, जहां तक है कल आ जाएगी, इस वर्ष जल्दी लग रहा है कि कल आ सकती है, कल नहीं तो मैक्सिमम आपकी 9 तारीख तक आपकी आंसर की आ सकती है। और आंसर की कहाँ आएगी, ऑफिशियल वेबसाइट पर आएगी। पेपर कहाँ मिलेगा, वहीं पर पेपर और आपको पेपर भी रहेगा, एमपी हाई कोर्ट की ऑफिशियल साइट पर आंसर की भी रहेगी, वहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके अलावा कंपेरिजन टू पिछले वर्ष का पेपर कैसा रहा, स्टूडेंट बोल रहे हैं कि पिछले वर्ष का पेपर टाइम कंज्यूमिंग था, काफ़ी टाइम चला गया था, क्वेश्चन छूट गए थे, पेपर मतलब काफ़ी उसमें डिटेल्ड पेपर था, यानी काफ़ी बड़ा पेपर था, लेकिन इस वर्ष लग रहा है कि पिछले वर्ष से ईजी है। इसके अलावा कट ऑफ क्या रहेगा, तो पिछले वर्ष 252 पोस्ट थी, इस वर्ष 156 पोस्ट हैं, तो कट ऑफ थोड़ी सी बढ़ सकती है। इसके अलावा और पेपर एनालिसिस फुल आपको बाद में ही पता चलेगा, पेपर कहाँ मिलेगा वो आपको बता दिया है, और जब पेपर आएगा तो अपन देख लेंगे। वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू।